पहुंचे हैं, बच्चे भी कुछ आपसे सीख पाए। राकेश, समस्त विद्यार्थियों और स्कूल के स्टाफ गण और बस्ती माता के बड़े आदमियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है कि मुझे इस सम्मान के योग्य समझा, और इसके लिए मैंने भी अपनी मेहनत की थी, जिसके वास्ते मैं आज यहाँ आके पहुँचा हूँ। मैं भी एक अभी व्याख्याता के रूप में, इतिहास व्याख्याता के रूप में सेवा दे रहा हूँ। आप जैसे बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, तो मैं भी उनको यही प्रेरणा देता हूँ कि जिस तरीके से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, आप भी हो सकते हो। तो वो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो सर पढ़ा रहे वो RAS में सेलेक्ट हो चुके। और मैं UPSC के लिए भी संघर्षरत हूँ, अभी संघर्ष का विराम नहीं हुआ है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं भी आपकी तरह सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। हायर सेकेंडरी गंगापुर सिटी से मैंने 12th की थी, तो मैं भी सरकारी विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन जो सरकारी विद्यालय में नहीं मिल पाती। मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, तो पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरी जो नेट JRF PhD का जो अनुभव रहा था इतिहास क्षेत्र में, तो बालकों को देने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि बताना चाहूँगा कि एक तरीके से जो सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी है, अगर दिल से मेहनत करे तो वो आराम से सफल हो सकते हैं, क्योंकि उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। तो उसके लिए मेन चीज़ है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पहले एक गोल सेट कर लो। हर पद की अपनी गरिमा होती है, भूमिका होती है, हर पद अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक भी एक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि वही शिक्षक वही होता है जिसकी बदौलत हम आज यहाँ सफल होकर प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो बालिकाएं है तो मतलब शिक्षक बनना चाहे तो शिक्षक बन सकती है, बैंक में जाना चाहे बैंक में भी जा सकती है, किसी को प्रशासनिक सेवा में जाना है कि राज्य सेवा में जाना है या केंद्र सरकार की सेवा में जाना है, तो IAS RAS का मार्ग चुन सकती है। तो इसके लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, उसके लिए सतत मेहनत करें। RAS IAS में कुछ नहीं होता, जो हम 12th तक पढ़ते हैं 80 से 70% सिलेबस वही होता है। हमारी समस्या होती है कि हम उसको गौर से नहीं पढ़ते। तो हमको भी NCERT 2 बार ऐसा पढ़नी पड़ती है जब हम प्री दे रहे होते हैं या मेंस दे रहे होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिसने 6 से लेके कक्षा 12 तक की NCERT अच्छे से तैयार कर रखी है, वो 80% RAS है या 80% IAS, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दूसरी एक अपनी भाषा का रहता है, आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और गणित पे थोड़ा ध्यान देना होता है। गणित बहुत अच्छी भूमिका नहीं निभाती, सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा GK के जितने भी पेपर है हमारे, उनको अच्छे से तैयार करें तो आराम से सफल हो सकते हैं। तो 12वीं तक को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आपकी जो NCERT है उनको अच्छे से तैयार करो। अगर उसको अच्छे से तैयार कर रखे हो तो आप 80% RAS हो या IAS हो, मतलब जॉब तो लग ही जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आप पढ़ रहे हो यहाँ तक उसको पढ़ते रहो। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका हौसला अफजाई करने के लिए, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ किस तरीके से बालकों की हौसला अफजाई की जाती है। जो बालक 10th में और 12th में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, मेरी तरफ से उनको 11-11 रुपये की इनाम दी जाएगी यहाँ आके। मैं समझता हूँ कि विद्यालय वो मंदिर है जिससे हम जैसे प्रशासक या शिक्षक, क्योंकि मैं शिक्षक भी हूँ, तो सारे प्रशासक, शिक्षक या देश में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो लोग निकलना चाहते हैं, वो यहीं से तैयार होके आते हैं। तो विद्यालय एक पवित्र परिसर होता है। तो इसके विकास के लिए मैं 41,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। आपके यहाँ गुठलियों के दाम, इतना सारा ज्ञान भी मिल गया, साथ में रुपया भी मिल गया आपके विकास के लिए। मैं चाहूंगा हमारे विद्यालय परिवार की ओर से राकेश बेटे का स्वागत करें। बिना मांगे, और अभी क्योंकि राजस्थान में रहेगा है